अच्छा, जीनियस लोग मिलते कहाँ हैं? अक्सर हम सोचते हैं कि वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट बोर्डरूम से मिलते होंगे, जो शहर बसाने के सपने देखते हैं। और ये बात सही भी है, पर एक जीनियस हमारे अपने घर की रसोई में भी हो सकता है। एक ऐसा जीनियस जो हर रोज एक पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा कर देता है। अब जरा इन दो तस्वीरों पर गौर कीजिए। एक तरफ आसमान को छूती इमारतें, अरबों खरबों डॉलर का एक जगमगाता शहर, और दूसरी तरफ घर के खाने की एक थाली जो बड़े प्यार से परोसी गई है। मतलब देखने में तो जमीन आसमान का फर्क है ना? पर मजे की बात यह है कि इन दोनों को बनाने वाले एक ही लेवल के जीनियस हो सकते हैं। तो यहीं से हमारा आज का विश्लेषण शुरू होता है। एक आलीशान चमकते हुए शहर और घर के बने एक सादे से खाने के बीच आखिर ऐसा कौन सा अनदेखा धागा है जो इन्हें आपस में जोड़ता है? चलिए आज इसी पहेली को परत दर परत खोल कर देखते हैं। देखिए, कोई भी बड़ी चीज बनाने के लिए शुरुआत हमेशा एक खाली कैनवस से ही होती है। हमारी कहानी भी बिल्कुल वहीं से शुरू होती है। एक तरफ है शहर बसाने के लिए एक बंजर जमीन और दूसरी तरफ खाना बनाने के लिए रखी हुई कच्ची सामग्री। दोनों ही एक कोरा कागज है। आज हम जिस चमचमाते गुरुग्राम को देखते हैं ना, वो पता है 40 साल पहले सिर्फ एक वीरान जमीन का टुकड़ा था, बिल्कुल बंजर। जब चौधरी रघुवेंद्र सिंह और फिर बाद में केपी सिंह ने इसे देखा तो ज्यादातर लोगों को तो वहां कुछ भी नजर नहीं आया, पर उन्हें उस धूल मिट्टी में एक वर्ल्ड क्लास शहर की नींव दिख रही थी। इसी को तो विजन कहते हैं। अब इसी विजन को, इसी दूरदर्शिता को रसोई में लेकर चलते हैं। एक होम मेकर जब इन साधारण सी चीजों को देखती है तो उसे सिर्फ दाल चावल या सब्जी नहीं दिखाई देती। नहीं, उसे दिखता है एक पूरा बैलेंस्ड पौष्टिक खाना। एक ऐसा खाना जो पूरे परिवार को सेहत भी देगा और सुकून भी, है ना वही बात? एक छोटी सी शुरुआत से एक शानदार अंत को देख लेने की कला। लेकिन देखिए, सिर्फ विजन या सपना देखने से तो काम नहीं चलता। असली खेल तो उसे हकीकत में बदलने का है। और ये जो बदलने का प्रोसेस है ना, ये किसी लैब में होने वाले एक्सपेरिमेंट से कम नहीं होता। इसमें चाहिए होती है परफेक्ट प्रिसीजन, स्किल और ढेर सारा सब्र। जैसे डीएलएफ का सफर, ये कोई एक दो दिन की कहानी नहीं थी, बल्कि दशकों की मेहनत थी, सालों की प्लानिंग, बीच में सरकारी पाबंदियों जैसी बड़ी बड़ी रुकावटें, और फिर 1991 में आर्थिक उदारीकरण जैसा एक सुनहरा मौका। मतलब एक बंजर जमीन पर इतना बड़ा कॉर्पोरेट हब खड़ा करने में पीढ़ियों का धैर्य और फौलादी इरादे लगे थे। और अब चलते हैं रसोई की लैब में। यहाँ भी साइंस कम नहीं है। तड़के में कितना तेल जाएगा, ये हो गया गणित। किस आंच पर कितनी देर तक पकाना है, ये हो गई फिजिक्स। और सबसे बड़ी बात, एक ही वक्त पर दाल चावल सब्जी और रोटी सब कुछ तैयार कर लेना। अरे ये तो किसी भी टॉप टियर मैनेजर की स्किल से कम नहीं है। अच्छा, हर साम्राज्य की परीक्षा तो होती ही है। मतलब कोई भी बड़ी चीज बिना मुश्किलों के तो बनती नहीं। तो अब देखते हैं कि कैसे हमारा एक क्रिएटर एक बहुत बड़े फाइनेंशियल भूकंप से लड़ता है और दूसरा हर पल हर मिनट आने वाली छोटी छोटी चुनौतियों से निपटता है। याद कीजिए साल 2008 का वो दौर, जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई थी। उस वक्त डीएलएफ पर 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज था और मार्केट बुरी तरह से डूब रहा था। एक पल को तो ऐसा लगा कि दशकों की मेहनत से खड़ा किया ये साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। लेकिन केपी सिंह ने उस तूफान में भी जहाज को संभाले रखा, उसे डूबने नहीं दिया। अब इसकी तुलना करते हैं रसोई के रोज के छोटे छोटे संकटों से। अरे दूध उबलकर बाहर आने वाला है, उधर कुकर की सीटी पर भी ध्यान रखना है और कढ़ाई में तेल न जल जाए इसका भी ख्याल रखना है। ये सुनने में भले ही छोटी बातें लगें, पर असल में ये हाई स्टेक्स मल्टीटास्किंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ एक सेकंड की भी देरी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। और अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन दोनों साम्राज्यों की कीमत क्या है? इनकी वैल्यू कैसे तय होती है? और पता है, यहीं पर इन दो दुनियाओं का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत फर्क सामने आता है। ये नंबर देखिए, 1,33,000 करोड़ रुपए। ये केपी सिंह के बनाए साम्राज्य की मार्केट वैल्यू है। सफलता का एकदम ठोस साफ साफ दिखने वाला पैमाना, जिसे आप गिन सकते हैं, नाप सकते हैं। और फिर दूसरी तरफ है रसोई में बने साम्राज्य की वैल्यू। इसे आप किसी नंबर में बांध ही नहीं सकते। ये परिवार की सेहत है, उनका सुकून है। जैसा कि कहा गया है, ये प्रेम, जिम्मेदारी और समर्पण का एक अद्भुत संगम है। इसकी कोई कीमत हो ही नहीं सकती। ये तो अनमोल है।
तो कुल मिलाकर कहानी का सार यही है, दोनों की शुरुआत एक खाली कैनवस से होती है, दोनों को ही असाधारण हुनर और स्किल्स की जरूरत पड़ती है, दोनों ही मुश्किलों का सामना करते हैं और दोनों ही जबरदस्त वैल्यू क्रिएट करते हैं। बस उस वैल्यू को नापने के पैमाने वो बिल्कुल अलग है। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे और कितने ही जीनियस हैं जिनकी प्रतिभा को, जिनके हुनर को हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। शायद सबसे बड़े साम्राज्य आलीशान इमारतों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास हर रोज बड़ी खामोशी से बन रहे हैं।